साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे संज्ञा पे आधारित कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। यदि छूटा तो बोलिएगा तब क्या कीजिएगा, हाँ नहीं छूटेगा, ठीक है मेरे भाई। यदि आप प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो नहीं छूटेगा। यहाँ से आपको 4 नंबर का कोई भी एग्जाम, यदि 10वीं का दे रहे हैं आप या 12वीं का दे रहे हैं तो 4 नंबर यहाँ से उठता है आपका। वह 4 नंबर कैसे उठाना है, 90% हमारी जिम्मेदारी है आपको उठवाना है और 10% आपका जिम्मेदारी होगा कि हम कैसे उठाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको केवल बनना है और कुछ नहीं करना है। तो संज्ञा की परिभाषा हम देख लेते हैं, उनके बाद आपको याद नहीं करना, केवल समझना है। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा, है ना, बन भी सकता है। पूछेगा संज्ञा का भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना है ओनली 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 5 भेद, ठीक है। संज्ञा का कितने भेद होते हैं? 5 भेद, ठीक है। अब आइए, और मजा आएगा। 5 भागों में बटा हुआ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। संज्ञा कितने भागों में टूटा है? 5 भागों में टूटा है, ठीक है। अब आइए, रूल क्या है जी। क्वेश्चन यहाँ पे हमने बना दिया, रमेश कल आएगा। रमेश क्या है? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ये रमेश व्यक्ति है, क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश क्या है? एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। समझ गए यहाँ तक? अब आगे आइए, भागिएगा मत, अभी प्रश्न बहुत सारा है, भागिएगा मत, ठीक है। आपका लाइफ हम चेंज कर देंगे कि संज्ञा से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, इसमें केवल बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, व्यक्तिवाचक, तो मोहन होगा आंसर, क्या होगा? मोहन होगा आंसर, ठीक है। मोहन दिया है, आगे आइए। और अगला प्रश्न है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। हिमालय हमारे देश से सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय, आंसर होगा हिमालय, ठीक है। आगे आइए, वाक्य से संज्ञा की पहचान करें। वाक्य से संज्ञा की पहचान करें। वाक्य से संज्ञा की पहचान करें। सर्वनाम के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, हमें मालूम है कि इसमें तो आपको डाउट होगा, तो डाउट भी क्लियर कर देंगे। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आगे आइए, प्रश्न संख्या 2 पे। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये इसे टाइपिंग करने में कुछ वाक्य यहाँ पे छूटा है, वर्ड है ना, शब्द, तो ये प्रश्न नहीं है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? हिमालय हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत है। हिमालय हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्रारंभ होता है मेन पॉइंट। ट्रिक क्या है? जिन शब्द से व्यक्ति, स्थान, वस्तु, संपूर्ण जाति का बोध हो उसे कहेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्ति, लड़का, लड़की, पशु, पक्षी आदि, यानी जिसमें जात होना चाहिए उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा गाय कौन संज्ञा है, गाय, आपको बोलना है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। भैंस कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया, वस्तु, मेज, पुस्तक, कलम, कार, बस आदि। मोटर गाड़ी कौन है? जातिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा। गाड़ी भी आएगा, बस भी आएगा, ट्रक भी आएगा। हाँ, आगे आइए, और इसमें आएगा स्थान, पर्वत, शहर, गांव, बगीचा आदि, ये जातिवाचक में आएगा। आपको केवल याद रखना पॉइंट, स्थान, पर्वत, शहर, गांव, बगीचा जातिवाचक में आएगा।
वस्तु मतलब कोई भी सामान, वस्तु मतलब कोई भी सामान, मेज मतलब टेबल, ठीक है, पुस्तक मतलब किताब, कलम का कलम ही होगा, कार का कार ही होगा, बस का बस ही, लड़का लड़की आप जानते हैं। आगे ये अब यहाँ से प्रश्न बना आपका, कक्षा में सभी लड़के पास हो गए, लड़का में प्रतीक तो रोहित, अरुण, वरुण आते हैं, ठीक है। आगे आइए, गाड़ियों सड़क पर चल रही हैं, गाड़ियों में सारी गाड़ी आ गई, बस, ट्रक, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। समझ रहे हैं बात को? तो ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा पे आइए। द्रव जिसको हम नापते हैं, सीधी बात समझिए। द्रव्यवाचक संज्ञा याद करने का तरीका, द से द्रव, दन याद करेंगे, है ना, दन, द से द्रव, नौ से नापेंगे, ठीक है। द्रव्यवाचक मतलब नापने वाली चीजों को द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे, ठीक है। जब शब्द से किसी द्रव्य का ज्ञान हो, मतलब द्रव्य का ज्ञान हो, सोना, चांदी, कोयला, पानी, लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी, 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 ऊन, तेल आदि। पूछेगा आपसे सोना कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक। चांदी कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक। कोयला कौन सा, द्रव्यवाचक। पानी कौन सा, द्रव्यवाचक। लकड़ी कौन सा, द्रव्यवाचक। ऊन कौन सा, तेल कौन सा। पूछेगा पेट्रोल कौन सा संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। आगे ये कार का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। मैंने कल रात दूध नहीं पिया, दूध क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। समझिए बात को। समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, जिन शब्दों से समूह का ज्ञान हो, कक्षा, समूह, सेना, परिवार, सभा, दल आदि। दल कौन सा समूह है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका दल, समूह, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। आ गई कक्षा, समूह, सेना, परिवार, सभा, दल आदि, ठीक है। मैंने अपने प्रिय मित्र को गुलदस्ता उपहार में दिया। गुलदस्ता समूहवाचक संज्ञा, गुलदस्ता फूलों के समूह से बनता है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो समूहवाचक होगा, जानते हैं, परिवार समूहवाचक संज्ञा है। आगे ये परिवार घर के सभी सदस्य की संख्या से मिलकर बनाना है, तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पे आइए। भाववाचक संज्ञा, जब शब्द से गुण, दोष, अवस्था, भाव, स्थिति का ज्ञान हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब सुंदरता, कोई लड़की सुंदर है तो भाववाचक में आएगी। कार्यता भाववाचक, बुढ़ापा भाववाचक, क्रोध, गुस्सा भी आएगा, ठीक है, चतुरता, सहायता आदि भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। आगे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भाववाचक संज्ञा है। गुस्सा एक भावना है, क्या भावना है, गुस्सा एक भावना है, इसलिए भाववाचक संज्ञा में है। आगे आइए, प्रयास तो हम करते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। रवि सीमा से प्रेम करता है, रवि सीमा से प्रेम करता है। प्रेम कौन संज्ञा है, प्रेम शब्द से भावना का बोध होता है। प्रेम नाम नहीं है मेरे भाई, प्रेम, प्रेम हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे आइए, तो आपसे हम अगला वीडियो में मिलेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।